हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे नंबर 3, जहाँ पे हम एस्टिमेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड बीबीएस के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक साइट एग्जीक्यूशन का लेक्चर और ड्राइंग रीडिंग का लेक्चर मैंने अपने चैनल पे डाला है। यू कैन गो टू माय सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट विल हेल्प मी अलॉट। तो यहाँ पे ऑलरेडी डे 1 वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, डे 2 इज अपलोडेड। आज का जो वीडियो है वो आएगा आपका डे 3 नंबर। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। ठीक है, so we'll start with the drawing now. Yeah. So we'll start with this particular drawing. Not this one. ये वाला drawing. ठीक है. So this is one more residential building जो मेरा एंटी क्वांटिटी एस्टिमेशन जो को मेरा कंप्लीट कोर्स जो 55 घंटे का लेक्चर है, वहां पे मैंने आपको इसी ड्राइंग के ऊपर पूरा एस्टिमेशन एक्सप्लेन किया। ना आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑन ऑल दोस थिंग्स। देखो, जब भी आप एस्टिमेशन करोगे ना, फर्स्ट चीज आपको साइट का एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। दैट इज थॉट इन माई डे नंबर 1 एंड डे नंबर 2। नाउ विल ऑलरेडी डे नंबर 2 में आई एक्सप्लेन यू कि ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। आज हम इसका एस्टिमेशन करेंगे। जब भी आप कोई भी एस्टिमेशन करोगे ना, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसमें आपको वो चीज बता दूंगा। जब भी आप एस्टिमेशन करोगे, फर्स्ट आपको क्या क्या निकालना होगा। फर्स्ट इज आपको ऑफकोर्स साइट क्लीनिंग आपको करना होगा, दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड, आपको अर्थवर्क का क्वांटिटी निकालना आना चाहिए। अर्थवर्क का क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको फुटिंग, नेक्स्ट अगर आपके ड्राइंग में अगर सोलिंग है, सोलिंग का क्वांटिटी है, या मान लो सैंड फिलिंग का है, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। वो भी आपको क्यूबिक मीटर में निकालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये सैंड फिलिंग का है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पीसीसी का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, वो आता है क्यूबिक मीटर में। तो ये आपका पीसीसी का क्वांटिटी है। पीसीसी के होने के बाद नेक्स्ट आपको फुटिंग का शटरिंग का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। शटरिंग एंड ऑल विल बी इन स्क्वायर मीटर, तो फुटिंग का शटरिंग आपका स्क्वायर मीटर में निकलेगा। फिर फुटिंग का कॉन्क्रीट क्वांटिटी आपको निकालना पड़ेगा, जो क्यूबिक मीटर में होगा। फिर उसके बाद आपका जो कॉलम होता है, नेक कॉलम यू कॉल, वो आपको निकालना पड़ेगा। उसका शटरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। वो आएगा आपका लेट्स से स्क्वायर मीटर में आएगा। एंड उसके बाद उसी कॉलम का कॉन्क्रीटिंग क्वांटिटी आपको निकालना होगा, वो आएगा आपका क्यूबिक मीटर में। एंड उसके बाद आपको बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। अगेन बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकलेगा आपका क्यूबिक मीटर में। तो ये आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। वन इज आपको ये वाला सरफेस ड्रेसिंग आपको करना होगा। सेकेंड, आपको एंटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपको करना होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बीओक्यू। अगर बीओक्यू में आई मीन नॉट बीओक्यू, हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नॉट बेस्ड ऑन इट, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, नाउ विल टेक आउट द क्वांटिटी वन बाय वन। सो फर्स्ट विल गो बैक टू द ड्राइंग नाउ। या, सो विल टेक दिस ड्राइंग। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट हमें एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालना है। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी के लिए देखो, फुटिंग का साइज क्या है, F1 फुटिंग है। फुटिंग का लेंथ 1200 है। फुटिंग फुटिंग का ब्रेड्थ 1200 है। एंड फुटिंग का जो डेप्थ है वो ना 400 है। ठीक है, जब अभी हम क्या करेंगे, विल गो टू द एक्सेल शीट नाउ। या, दिस इज माय एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट में ऑलरेडी आई हैव रिटन अगेन, या एक्सेल शीट में आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स वन। तो यहाँ पे लिखा है F1 फुटिंग है जिसका साइज 1200 बाई 1200 एंड फुटिंग का डेप्थ 400 है। इन द सेम वे F2 फुटिंग है जो 1400 बाई 1400 बाई 400। इस तरह से जितना भी फुटिंग आपके ड्राइंग में है ना, ऑल दोस थिंग्स हैव टेकन, जितना भी फुटिंग्स यहाँ पे, सारे फुटिंग का नाम हमने उस एक्सेल शीट में लिखा है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके जो ड्राइंग रहेगा ना, उस ड्राइंग में आपको कहाँ तक आपको एक्सकवेशन करना है, दैट विल बी मेंशन। जैसे आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, इस नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपको 2.5 मीटर का आपको एक्सकवेशन करना है। वो कहाँ तक आएगा यूजुअली, यूजुअली लेट मी टेल यू वन थिंग। कुछ ड्राइंग्स में क्या होते हैं, वो डायमेंशन आपको नीचे तक दिया जाता है। जैसे आपका अगर एनजीएल लेवल है, फ्रॉम दिस एनजीएल लेवल, फ्रॉम दिस एनजीएल लेवल, एक मिनट, फ्रॉम दिस एनजीएल लेवल, एक मिनट, कंपनी में ना, हाँ, ये एनजीएल लेवल से आपका पीसीसी का जो बॉटम है ना, ये आपका एक्सकवेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो दिस विल बी एक्सकवेशन क्वांटिटी एक्चुअली। तो यहाँ पे ओके, आई थिंक ये वैल्यू गलत आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लिव इट, विल स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे आपको 2.5 मीटर एक्सकवेशन डेप्थ दिया है। पर एक्सकवेशन आप पीसीसी के नीचे तक करोगे। सो अगेन दिस पीसीसी डेप्थ विल बी यूजुअली कितना, यहाँ पे लिखा है 50 mm थिक, यहाँ पे पीसीसी दिया है। ठीक है, यू हैव टू ऐड अनदर 50 mm टू दैट, सो दैट विल बी योर एक्सकवेशन का डेप्थ। नाउ अगेन विल गो बैक टू द एक्सेल शीट। तो यहाँ पे वन बाय वन विल स्टार्ट इट। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो, जब भी आप एक्सकवेशन करोगे ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस का मतलब क्या है, जो भी आपका फुटिंग का साइज है ना, एग्जैक्टली उतना आप एक्सकवेशन नहीं करोगे। तो जो भी आपका फुटिंग का साइज है उतना आप एक्सकवेशन नहीं करोगे, आपको एक वर्किंग स्पेस देना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस वर्किंग स्पेस। जैसे आप यहाँ पे देखो, फुटिंग का साइज क्या है, इतना ही आपका फुटिंग का साइज है। ये आपका फुटिंग का लेंथ रहेगा, ये आपका फुटिंग का ब्रेड्थ रहेगा। पर हम एक्सकवेशन इतना ही नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो चारों तरफ हमने एक्स्ट्रा स्पेस को दिया है।
इधर से आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा है, इधर से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, इधर से भी आपका कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, और इधर से भी एक्स्ट्रा स्पेस है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वर्किंग स्पेस। सो दैट जो बंदा वहां पे एक्सकवेशन करने के बाद जब आप शटरिंग लगाओगे, पीसीसी लगाओगे, यू वांट प्रॉपर स्पेस फॉर द पीपल टू स्टैंड देयर, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। यूजुअली इफ यू रेफर सीपीडब्ल्यूडी कोड बुक एंड आईएस 1200, वहां पे आपको 300 mm का वर्किंग स्पेस आप ले सकते हो दोनों तरफ से। यू कैन टेक 300, इस तरफ में भी 300, यहाँ पे भी आप 300 ले सकते हो। अगेन समटाइम पीपल टेक 300 mm फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब यहाँ से आप 150 ले लो, यहाँ पे 150 ले लो, इधर भी 150 और इधर भी 1, सो 150 150 300 आपको लेंथ की तरफ 300 आपको एक्स्ट्रा लेना है, ब्रेड्थ की तरफ आपको 300 mm एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेना है। इट विल बी समटाइम मेंशन कि आपको वर्किंग स्पेस इतना ही देना है। बेस्ड ऑन इट वी आर गोइंग टू टेक दैट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू दिस एक्सेल शीट नाउ। यहाँ पे देखो 1.9 आपका, 1.2 आपका फुटिंग का साइज है ना, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट, ओके आई विल डू इट लाइक दिस, वेट, इसको एक बार निकाल देंगे, विल डू दैट, या सो विल स्टार्ट लाइक दिस। सो प्लस फुटिंग का साइज आपका 1.2 है, तो 1.2 आपका फुटिंग का साइज है, प्लस हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्किंग स्पेस लेट अस से 300 300 आई ऐड, सो 0.3 ऑन द लेफ्ट साइड प्लस 0.3 ऑन द राइट साइड, दैट्स इट। तो ये आपका 1.8 मीटर आपका लेंथ की तरफ आपको एक्सकवेशन करना है। नाउ कम टू द ब्रेड्थ की तरफ। तो ब्रेड्थ में आपका 1.2 है, तो अगेन सेम थिंग, विच विल बी 1.2 प्लस वर्किंग स्पेस आपका 0.3 ऑन द ब्रेड्थ की तरफ, एंड ऑन अदर साइड ऑल्सो 0.3, दैट्स इट। तो आपका 1.8 बाय 1.8 हो जाएगा। नेक्स्ट यू कम फॉर द एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन का क्या हो जाएगा, यू कम हियर, आपको अगेन ड्राइंग में जाना है, या तो ये आपका 2.5 है, दिस इज योर 2.5, 1 मिनट, या तो यहाँ तक इन्होंने 2.5 दिया है, ये इसका टॉप तक, और यहाँ से आपको 50 mm एक्स्ट्रा लेना है, आई टेक इट लिटिल ऊपर, ये वाला एक्चुअली यहाँ तक दिया है, ये आपको 2.5 प्लस ये वाला 50 mm का एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिखा है 50 mm थिक इज अ पीसीसी। तो इन द एक्सेल शीट आपको क्या करना पड़ेगा, विल ऐड इट, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, तो फर्स्ट 2.5 प्लस 0.05 ऐड करेंगे, क्योंकि 50 mm हम ऐड करेंगे वहां पे, सो आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन जो है 2.55 हो जाएगा। नाउ आपको क्वांटिटी निकालना है। क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर, आपका लेंथ आप मल्टीप्लाई करो अपने विड्थ के साथ या ब्रेड्थ की तरफ, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करो आपका डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन, so this will give you the quantity 8.26 cubic meter of excavation is required for one footing। आपके पास F1 फुटिंग कितना है, तो वो आपको ड्राइंग से आपको निकालना पड़ेगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो ड्राइंग में जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, यूजुअली कुछ ड्राइंग्स में लिखा रहेगा, जैसे इस ड्राइंग में लिखा है कि F1 फुटिंग आपका 1 नंबर है, F2 फुटिंग आपका 3 नंबर है, F3 फुटिंग आपका 4 नंबर है, F4 फुटिंग 2 नंबर, F5 फुटिंग 3 नंबर, F6 फुटिंग 1 नंबर, F7 फुटिंग 3 नंबर, F8 आपका 3 नंबर, F9 आपका 1 नंबर। इन द सेम वे आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा फुटिंग, जैसे F7 है, F8 हमारा कौन सा फुटिंग है, F1 footing है, so come here, so in the F1 footing you have to find where is your F1 footing। तो F1 बस एक फुटिंग यहाँ पे, दिस इज ओनली F1 फुटिंग, राइट, इसके अलावा और कोई फुटिंग नहीं है, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन ओनली वन F1 फुटिंग। इसीलिए हमारा एक्सेल शीट में भी हम क्या करेंगे, विल राइट ओनली 1 ईयर, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर हम टोटल क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, 8.26 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, so that will give me 8.26 cubic meter of excavation is required in one footing। समझ में आ गए। I'll give another example, आप इसको मैन्युअली करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप डालिए, so that you will have a good understanding about this particular topic। ठीक है, so I'll go to the this thing, ये वाला, let me go for this one। चलो हम अभी F2 वाला फुटिंग लेंगे, ठीक है, गो फॉर F2, F3 वाला फुटिंग लेंगे। F3 वाला फुटिंग, F3 फुटिंग का क्या साइज है, 1850 बाई 1850 फुटिंग का साइज है, ठीक है। सेम थिंग विल राइट इन दिस थिंग, तो 1850 बाई 1850 लिखा है, तो विल डू द कैलकुलेशन, कैसे करेंगे, फर्स्ट इज 1.85 प्लस 0.3 ऑन द लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा स्पेस, 0.3 ऑन द राइट साइड। आप चाहे तो 0.15 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे हमने कितना लिया है, सही है, हाँ चलो। तो ये डिपेंड करेगा आपको क्या कितना बोला गया है एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेने के लिए। यू कैन टेक 300 mm ऑन बोथ द साइड, सो 1.85 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 2.45। इन द सेम वे यहाँ पे भी करेंगे, अगेन 1.85, ये आपका लेंथ की तरफ हो गया, अभी मैं ब्रेड्थ का भी निकाल रहा हूँ, 1.85 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.45।
एक्सकवेशन आपका कभी भी टिपिकल रहेगा, सारे फुटिंग का एक्सकवेशन आपका सेम ही रहेगा। दैट इज वाई आपके ड्राइंग में ना एक पॉइंट लिखा रहेगा कि टीवाईपी, टिपिकल लिखा रहेगा, दिस विल बी टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान। इसका मतलब है जितना भी आपके आइसोलेटेड फुटिंग है वहां पे आपको इसी को फॉलो करना है। एंड इसका जो डेप्थ है ना सारे जगह पे 2.5 यहाँ तक कि इसके नीचे और 50 mm का पीसीसी रहेगा। तो डेप्थ आपका सेम ही रहेगा। कहाँ पे चेंज होगा, अगर मान लो कोई आपका वहां पे कंबाइंड फुटिंग है, या मान लो इस तरह से आपको कोई एक छोटा सा एक कंबाइंड फुटिंग या छोटा सा एक राफ्ट आएगा, इन दैट केस उसका अलग से सेक्शन दिया जाएगा। अदर देन दैट नॉर्मली सारे फुटिंग्स विल बी सेम। अगेन इफ यू सी हियर, फुटिंग का लेवल इस बंदे ने दिया है यहाँ पे, फुटिंग का लेवल इज 2.5 2.5 2.5 एंड ऑल, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, फाइन। नाउ अगेन विल गो बैक। सो दिस इज अंडरस्टूड, 2.55 इज अंडरस्टूड। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई दिस 2.45 इंटू 2.45 इंटू 2.55 करो, तो आपको आंसर मिलेगा 15.31। तो आप नेक्स्ट आपको F3 फुटिंग कितना है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप मैन्युअली करो इसको, नो प्रॉब्लम। तो F3 फुटिंग आप अपने ड्राइंग में आ जाओ। एंड आपको यहाँ पे F3 फुटिंग अभी फाइंड करना पड़ेगा। ये कोई भी F3 नहीं है, तो ये भी F3 नहीं है। एक F3 फुटिंग आपका इधर है, नेक्स्ट F3 फुटिंग और कहाँ पे, और F3 फुटिंग आपका यहाँ पे एक और है, दो हो गया। इधर एक और है, तीन हो गए। इधर एक और है, चार। तो टोटल चार F3 फुटिंग है। तो दैट इज वाई हमारा एक्सेल शीट में हमने क्या किया, चार लिखा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब तक आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगा यू कैन नॉट डू दैट। दैट इज वाई फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ टू रीड द ड्राइंग, फिर इसके बाद ये निकालेंगे। इस तरह से मैंने सारे फुटिंग का निकाल के रखा है। तो टोटल हमारे पास 21 फुटिंग से, जिसमें 322 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन हमारा हो जाएगा। तो एक्सकवेशन का काम हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डू, नेक्स्ट हम चलेंगे अपने, अगेन यू हैव टू लुक इनटू द ड्राइंग। ड्राइंग में जाएंगे, तो ड्राइंग में नेक्स्ट क्या लिखा है, आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी सोलिंग का क्वांटिटी यहाँ पे इस ड्राइंग में। अगर कुछ ड्राइंग में सैंड फिलिंग रहेगा, रबर सोलिंग रहेगा, उसका क्वांटिटी आपको निकालना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ पे इस ड्राइंग में नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा पीसीसी है यहाँ पे। तो डायरेक्टली व्हाट वी हैव इज 50 mm थिक पीसीसी आपको लगाना होगा, ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन गो बैक टू द ए वाला। तो आपको पीसीसी वाले में आ जाओ यहाँ पे। अगेन सारे इसी को कॉपी करना होता है और कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आपको पेस्टिंग करना होगा यहाँ पे। तो सारे सेम टू सेम इट विल कम। फिर इसका क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में रहेगा, नंबर भी आपका सेम ही रहेगा। अब पीसीसी क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, सी ऑलवेज रिमेंबर, अगेन आई विल शो यू वन ड्राइंग। पीसीसी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका पीसीसी है, नीचे वाला दिख रहा है, ये पीसीसी है। तो जितना भी फुटिंग रहेगा ना उसका दोनों तरफ आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। सिर्फ जितना भी फुटिंग का साइज है उसका चारों तरफ, मतलब दो, इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और इस, आपको एक्सेस एक स्पेस लेना पड़ेगा, सो दैट आपका जो शटरिंग है ना उसके ऊपर आप रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो इट हियर, अगर ये आपका फुटिंग है, ओके, सिर्फ फुट जितना भी फुटिंग है वहां पे आपका पीसीसी नहीं आएगा। तो आपका पीसीसी जो होगा ना, फुटिंग का थोड़ा ऑफसेट निकल के आ जाएगा। जैसे अगर ये पीसीसी, अगर ये आपका फुटिंग का है तो पीसीसी आपका ऐसे इतना लगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है इधर से, ये जो एक्स्ट्रा इधर से इधर जो एक्स्ट्रा लग रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ये आपको ड्राइंग में दिया जाएगा। तो यूजुअली यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 50 mm दिख रहा है आपको, फुटिंग आपका इतना ही है। ये फुटिंग इज ओनली दिस मच, ये आपका सिर्फ फुटिंग है। पर ये जो पीसीसी आपने लगा दिया है, द पीसीसी वॉट एवर यू पुट, ये आपका पीसीसी है, राइट। इधर तक आपका पीसीसी जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस एक्स्ट्रा स्पेस यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एक्स्ट्रा स्पेस यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर। इन द ड्राइंग इट इज मेंशन कितना, 50 mm। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका फुटिंग का साइज है दोनों तरफ से 50-50 आपको ऐड करना पड़ेगा, along द लेंथ एंड along द breadth also, ओके। तो दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल आई हैव शोन इट हियर, प्रैक्टिकल इस तरह से दिखेगा आपका फुटिंग, ठीक है। चलो, विल गो बैक टू द एक्सेल शीट नाउ, विल गो बैक टू द एक्सेल शीट एंड कम हियर। तो आई डू इट वंस इन फ्रंट ऑफ यू, फिर बाकी आप अपने आप कर सकते हो। सो अगेन व्हाट आई डू, प्लस, तो फुटिंग का साइज 1.2 है, राइट, 1.2 प्लस 50 mm का है ना, तो 0.05 ऑन द लेफ्ट साइड प्लस 0.05 ऑन द राइट साइड, दोनों तरफ आपका आएगा। तो ये बन जाएगा 1.3। ये आपका लेंथ की तरफ हो गया। अब ये लेंथ वाला हो गया, अब विड्थ की तरफ आ जाओ। अगेन विड्थ में भी आपका फुटिंग साइज 1.2 है, अगेन 1.2 प्लस 0.05 प्लस 0.05, दैट्स इट 1.3। अब आपका थिकनेस कितना है, पीसीसी का थिकनेस कितना है, उसके लिए गो बैक टू द ड्राइंग। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 50 mm थिक पीसीसी। अगर आपके ड्राइंग में 100 लिखा होगा, विल टेक 100, यूजुअली इट इज 50 to 100, 75 and 100 is a normal thing what we adopt। now no problem, since it is mentioned 50 here, come back to the excel sheet। और यहाँ पे देखो मैंने 50 लिखा है, 50 मतलब 0.05 लिखेंगे, दैट्स इट, डन। अब टोटल क्वांटिटी कैसे, क्योंकि क्यूबिक मीटर है तो लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, थिकनेस चाहिए। 1.3 इंटू 1.3
इंटू 0.05, दिस विल कम आउट टू बी 0.08। तो अब टोटल क्वांटिटी, तो ये एक फुटिंग का है ना, तो F1 फुटिंग कितना है, F1 फुटिंग सिर्फ एक ही है, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी विल बी 0.08 इंटू 1 करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 0.08। मैंने एक का समझा दिया। आप इस सारे को नोट डाउन करो, सारे फुटिंग का साइज नोट डाउन करो आप, पेन पेपर लेके नोट डाउन करो, और सारे क्वांटिटी आपको टोटल अगर आप एड ऑन करोगे ना, यू शुड गेट 3.75 क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी। अब सारे आंसर्स, इसको एक फोटो ले लो एंड यू मैनुअली यू हैव टू वर्क इट आउट एंड चेक वेदर माय आंसर इज मैचिंग विद योर आंसर और नॉट। ठीक है, फाइन। तो एक्सकवेशन हो गया, पीसीसी हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फुटिंग का शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो फुटिंग का शटरिंग क्वांटिटी इज वेरी सिंपल। तो उसके लिए मैं आपको फुटिंग का शट, अगेन वन थिंग, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑफ कोर्स एवरीथिंग आई कैन नॉट टीच ऑन यूट्यूब, उस लेवल का डेडिकेशन नहीं हो पाएगा जितना मैं कोर्स में लगाता हूँ। इफ somebody wants to learn all these things in a detailed way, you can download my Civil Brains app। सिविल ब्रेन्स ऐप में मेरा जो कोर्स है ना, अगर आपको सिर्फ एस्टिमेशन, आई वुड नॉट सजेस्ट, बट स्टिल आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट विथ माई साइट एग्जीक्यूशन, फिर ड्राइंग रीडिंग, फिर एस्टिमेशन वाले कोर्स में आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये तीन ही कोर्स लेना है, तो आप मेरे ये वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिगिनर लेवल 150 घंटे वाला लेक्चर है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर ए फ्रेशर। ओके, आप यहाँ पे कंटेंट में आ जाइए, जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हिंदी इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड हियर इफ यू सी, ये फर्स्ट वाला जो है लेवल 1 है, ये मेरा पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है जो 60 आवर्स का लेक्चर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ड्राइंग रीडिंग का लेक्चर है, वो यहाँ पे 30 घंटे का लेक्चर है, जो मेरा डे 2 का था। फिर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटी टेक ऑफ वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से मैं आपको एक्सेल शीट बनाना सिखा दूंगा एकदम जीरो लेवल से। वट एवर एक्सेल शीट यू आर सीइंग इट हियर, आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम दिस लेवल। इस तरह से हम ब्लैंक शीट्स बनाएंगे, और ब्लैंक शीट से विल ट्राई टू क्रिएट एक्सेल शीट समथिंग लाइक दिस। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर ही होगा प्रिपरेशन ऑफ एक्सेल शीट फॉर द मेजरमेंट। तो हम बिल्कुल इस लेवल से, सेम बिल्डिंग का ही मैंने लिया है, और ये पूरा 55 घंटे का लेक्चर है। विल टेक दिस पर्टिकुलर प्लान, ये पूरा प्लान है, इस प्लान का हम आपको एकदम बेसिक लेवल से, लाइक दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सेल शीट। आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह से हम एक्सेल शीट्स को प्रोवाइड करेंगे वन बाय वन। सो दैट इज अ लेवल आपको सीखने को मिलेगा व्हेन एनरोल इन माय कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पे हर एक चीज मैंने आपको कवर करके, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, बट इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे, क्योंकि 55 घंटे का लेक्चर मैं आपको 2 घंटे में नहीं पढ़ा पाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इट हियर। डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप एंड डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, एंड इट इज वन ऑफ द गुड कोर्स जहाँ पे आपको अच्छे लेवल का नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटी एस्टिमेशन का ही कोर्स, विच आई डोंट रेकमेंड, अगर जब तक आपको साइट का एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं है, ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगा, डोंट एनरोल इन क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स, आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो आपको सीक्वेंस में जाना, दिस इज कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, फिर कोर्स नंबर 3, तीनों को मिला के मैंने एक कोर्स में डाला। यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। इफ यू वांट अ सिंगल कोर्स, ये आपको 999 का पड़ेगा, तीन कोर्स मिला के आपको 199 का पड़ेगा। तो इसमें हम 55 घंटे में, ऑलमोस्ट 50 घंटे में पूरा एस्टिमेशन, बीबीएस, रेट एनालिसिस, बीओ की प्रिपरेशन हमने कवर किया है। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का मैंने यहाँ पे 4-5 और ड्रॉइंग्स लिया है। ओके, फाइन। तो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज फ्रॉम हियर। फाइन, विल गो बैक टू द ड्राइंग नाउ। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। या सो या विल गो टू द शटरिंग क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन है ना, पीसीसी हो गया, या पीसीसी इज डन। फाइन, विल गो टू द फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क के लिए आपको क्या करना है, कम टू दिस। तो यहाँ पे फॉर्म वर्क, फर्स्ट आई शो यू फॉर्म वर्क। ओके, फॉर्म वर्क हो चुका है। ओके, मैं फर्स्ट फॉर्म वर्क दिखा दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशन कैसे करना है, और कुछ नहीं, सिंपल। तो ये आपका शटरिंग होता है। शटरिंग कैसे निकालोगे, इट्स वेरी सिंपल यार। आपके पास दो ऑप्शन है, तुम इस लेंथ को ले लो, इस लेंथ को ले लो, एक मिनट, इस लेंथ को ले लो एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट एक साइड का। इसी तरह से इसका लेंथ निकालो, मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका लेंथ निकालो, मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका लेंथ निकालो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज वन वे। द सेकेंड वे इज, आप क्या करना, सारे का रनिंग रनिंग मीटर में लेंथ निकालो। इसका लेंथ, मतलब लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर फिर लेंथ, सॉरी, लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर ब्रेड, चारों का ऐड करो, आपको रनिंग मीटर में मिलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो अपने हाइट ऑफ द शटरिंग से, हाइट ऑफ द फुटिंग से, आपका शटरिंग क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। सिंपल है। तो मैंने एक फुटिंग का समझा दिया, इसी लॉजिक को आपको सारे फुटिंग में लगाना है। विल ट्राई टू डू दैट, वेरी सिंपल। सो कम टू दिस हियर। तो देखो, कभी भी याद रखना, फॉर्मर का क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में निकलेगा। गो बैक हियर। तो फुटिंग का साइज 1200 बाई 1200 एंड फुटिंग का डेप्थ 400 mm। तो फर्स्ट हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, योर गुड 2-3 ऑप्शन। तो ये 1.2 है ना, तो 1.2, 1.2, फिर ये वाला भी 1.2 रहेगा, अगेन फिर ये वाला 1.2 रहेगा,
फिर अगेन ये वाला 1.2, मतलब 1.2 1.2 1.2 रनिंग मीटर में निकाल रहा हूँ, ठीक है 1.2 कि एक मिनट, या दिस इज 1.2, ठीक है, एंटर, सॉरी 1 मिनट, 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2, डन। तो ये हो जाएगा आपको 4.8। तो 4.8 क्या आपका रनिंग मीटर का लेंथ आए, पर मेरे को स्क्वायर मीटर में निकालना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय हाइट करूंगा, हाइट ऑफ द क्या, हाइट ऑफ द फुटिंग, शटरिंग का हाइट नहीं, शटरिंग आप चाहे तो और भी 500 पे लगा दो, पर कॉन्क्रीटिंग आपका सिर्फ 400 का ही होगा, जितना भी आपका टच आएगा शटरिंग का उतना ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो फुटिंग का डेप्थ कितना है, 400 है ना, यहाँ पे आपको मिल रहा है 400, तो आई रिटर्न डेप्थ और थिकनेस 0.4। अब मुझे क्वांटिटी निकालना है, सो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करो, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, इट विल कम 1.920। नाउ हाउ मेनी सच फुटिंग्स आर देयर, F1 एक ही फुटिंग है, सो व्हाट आई विल डू 1.92 into 1 करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1.920। आई टेक वन मोर एग्जांपल, गो फॉर दिस फुटिंग, F5 फुटिंग का आप यू टेक इट एज असाइनमेंट। F5 फुटिंग साइज क्या है, 2250 इंटू 2250 इंटू 600, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल कीप इट हियर, सो फर्स्ट 2250, आप इंटू 4 को भी कर सकते, 2250 इंटू 4 भी करो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई पुट इट इन 2.25 प्लस 2.25 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 रनिंग मीटर का लेंथ। हाइट कितना है फुटिंग का, वो यहाँ से पता चलेगा आपको, 600 इसका हाइट है, आई रिटर्न 600, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 0.6 करो, ये हो जाएगा 5.4। सो 5.4 इज स्क्वायर मीटर इज द शटरिंग एरिया फॉर वन फुटिंग। पर आपके पास कितना फुटिंग है, 3 फुटिंग है ना, तो आप क्या करोगे, 5.4 इंटू 3 करो, दिस विल बिकम 16.20। तो इस तरह से मैंने सारे फुटिंग का निकाल के रखा है। सो टोटल इट कम्स आउट टू बी 69.69, which we can call it as a 70 square meter of the footing shuttering is required। अब ये सिर्फ वैल्यू दिख रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस, आपको ये सब याद रखना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है ना, इसका एडवांटेज क्या है, कल आपको लेटेस्ट से इसी टाइप का एक और, ये आपका एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको फुटिंग के सब इतने लेवल पे मिलने वाले, 1.2 मतलब मिनिमम 4 फीट बाय 4 फीट का होता है, फिर 5 फीट बाय 5 फीट, 5.5 फीट बाय, हमने ड्राइंग रीडिंग में मैंने कवर किया था ये सारी चीज। तो यूजुअली दिस इज द काइंड ऑफ फुटिंग साइज दैट यू गेट। इसका एडवांटेज क्या है, कल मान लो आपको किसी ने कहा यार हम एक G+2 बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये सारे फुटिंग है, तो इसमें कितना शटरिंग क्वांटिटी लगेगा, सो देन यू हैव एन आइडिया। लास्ट टाइम भी मैंने एक G+2 बिल्डिंग का एस्टिमेशन किया था, तो वहां पे हमें आंसर मिला था, कितना मिला था शटरिंग क्वांटिटी, 70 स्क्वायर मीटर। सो नाउ यू हैव अ थंब रूल, लगभग 70 to 80 स्क्वायर मीटर का शटरिंग यूजुअली लगता है G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर। फिर भी जब आप 3-4 प्रोजेक्ट इसी एरिया का करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वन थंब रूल, इसको लिख के रखना है, राइट। अब इन से में ये वाला हो गया, जब आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे, अभी मैंने नया, अभी इसमें ऐड ऑन करेंगे, इसमें हम ये वाला बिल्डिंग का भी आपको एज असाइनमेंट देंगे। दिस इज वो बिल्डिंग जहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में कवर किया था। देखो इसमें पूरा फुटिंग का साइज आप देख लीजिए, 4 फीट 6 इंच, 5 फीट 5 फीट 5 फीट 3 इंच एंड ऑल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा निकालो, क्वांटिटी निकालो, इसका फीट और इंचेस में है, नो प्रॉब्लम, मीटर में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। तो इसका निकाल, इसका भी शटरिंग का क्वांटिटी जो है ना, वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आने वाला है, इट विल ऑलमोस्ट कम एंड टच टू दिस पर्टिकुलर लेवल। जहाँ पे 70 स्क्वायर मीटर मिला था, ये भी लगभग आपको लेटेस्ट से 70 to 85 स्क्वायर मीटर के बीच में भी इसका शटरिंग क्वांटिटी आने वाला है। तो जब आप 3-4 प्रोजेक्ट करोगे, आपको एक थंब रूल मिलेगा। इन द सेम वे मैंने आपको सिर्फ शटरिंग का समझा दिया, सेम विद एक्सकवेशन, एक्सकवेशन डिपेंड करेगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी लेटेस्ट से अदर देन दैट द पीसीसी क्वांटिटी, ये सारे ऑलमोस्ट उसी रेंज में आना चाहिए आपको। G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको शटरिंग का क्वांटिटी फुटिंग का 200-300 स्क्वायर मीटर नहीं मिलने वाला है, इट विल बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80 85 स्क्वायर मीटर ही, ठीक है। तो ये सारे थंब रूल्स बनेंगे आपके, फाइन। चलो नेक्स्ट, आपका शटरिंग क्वांटिटी निकाला, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी। वेरी सिंपल, फुटिंग कंक्रीट क्वांटिटी, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और डेप्थ ऑफ द फुटिंग चाहिए। तो ऑलरेडी वी हैव रिटन एवरीथिंग। आपका फुटिंग का लेंथ कितना है, 1 पॉइंट, इस बार आपको सिर्फ फुटिंग का लेना है। तभी हम एक्सकवेशन क्वांटिटी, पीसीसी में हम वर्किंग स्पेस ले रहे थे, पीसीसी में हम ऑफसेट ले रहे थे। इस बार हमारा जो शटरिंग है, इस बार हमने जहां पे भी शटरिंग किया, कॉन्क्रीटिंग वहीं पे होने वाला है। अगर ये आपका फुटिंग का लेंथ है, अगर आपका फुटिंग का डेप्थ ब्रेड्थ है, एंड ये अगर आपका फुटिंग का डेप्थ है, तो आपका कॉन्क्रीटिंग सिर्फ इतना ही एरिया में हो रहा है ना। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज व्हाट यू आर सपोज टू टेक, टेक द लेंथ, टेक द breadth and multiply it by height of your footing, or let's say depth of your footing, you'll get the concrete quantity which goes into this particular footing। Simple calculation, come back here। तो 1.2 मीटर उसका लेंथ है, 1.2 मीटर उसका ब्रेड्थ है, फुटिंग का डेप्थ 400 mm है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.4 करो,
0.56 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए आपको एक फुटिंग के अंदर। कितना फुटिंग है आपके पास? F1, वी हैव ओनली वन फुटिंग, सो 0.576 इंटू वन करेंगे, 0.576 क्यूबिक मीटर। इस तरह से मैंने आपको एक का समझा दिया, आपको सारे का लेना है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वेरीफाई करो, एल्स यू कैन एनरोल इन माय कंप्लीट कोर्स, दैट इज हाउ इट। नाउ आई विल गिव यू वन मोर आइडिया। आपको एक आइडिया मिला अभी। यूजुअली, कभी भी याद रखना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मिनिमम फुटिंग का साइज आपको 4 फीट बाई 4 फीट तो आपको देना ही देना है, मिनिमम इट इज मिनिमम। तो इससे आपको और मिनिमम है, एंड आपका जो डेप्थ होता है वो 300 mm तो मिनिमम 12 फीट, सॉरी, या 1 फीट का जो डेप्थ है या 300 mm मिनिमम डेप्थ दैट इज गिव इन योर फुटिंग। 4 फीट बाई 4 फीट एंड डेप्थ आपको मिनिमम 300 तो देना ही देना है मिनिमम, कभी कभी 400 भी हो जाते हैं। अब आपको एक आइडिया मिला कि एक फुटिंग में मिनिमम 0.5 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट जाएगा। अब कोई भी पूछेगा कितना कंक्रीट जाएगा फुटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है। मिनिमम 0.5 जा रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है? लगभग 4.5 जाए। वो तो 3 मीटर वाले 3 मीटर में 4.5 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट जा रहा है। ठीक है, नाउ अगेन यू गॉट वन मोर थंब रूल कि मिनिमम फुटिंग में कंक्रीट तो आपको 0.5 क्यूबिक मीटर तो जाएगा ही जाएगा। एंड इस तरह से अगर आप 2-3 बिल्डिंग का करोगे, आप खुद से थंब रूल निकाल सकते हो। और यहाँ पे लगभग लगभग 33 क्यूबिक मीटर का आपको कंक्रीट लगेगा। लगभग 33 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट आपको लगेगा फुटिंग में। समझ में आ रहा है ना? अगेन यू गॉट वन मोर थंब रूल। इसको आप 2-3 प्रैक्टिस, अभी मैंने एक फुटिंग, अभी हम एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कर रहे हैं। लेट्स से टुमारो यू गॉट वन मोर प्रोजेक्ट, ओके? बट अगेन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेसिडेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये वाला एक प्लान है, दिस इज ऑल्सो रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में भी देखो फुटिंग का साइज, या 40 सा फुटिंग का साइज देखो। अगेन फुटिंग का साइज 5 फीट 3 इंच, 6 फीट 3 इंच, 6 फीट 9, थोड़ा ज्यादा ही है क्योंकि थोड़ा हैवी है। G+2 स्टोरी का है, G+3 स्टोरी का बिल्डिंग है, इसलिए थोड़ा हैवी आ जाएगा। बट एनी हाउ इट्स ओके। पर ये सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। कल अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जाओगे, दिस इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का ड्रॉइंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इट कैनॉट मैच, क्योंकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देखो 1.5 और 1.5 इज मिनिमम। ओके, मतलब 1.5 मतलब कितना हो गया? 5 फीट हो गया लगभग ना, या लगभग 5 फीट हो गया, राइट? एंड नाउ 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2.5 बाय 2 पॉइंट, 2.8 बाय 3.3, 3.8, तो यहाँ पे वो वर्कआउट नहीं करेगा। ओनली फॉर रेसिडेंशियल इट विल वर्कआउट, दैट टू फॉर G+1 G+2 के लिए थंब रूल्स काम करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे यू रिक्वायर लॉट ऑफ डेटा टू गैदर द थंब रूल, ठीक है? फाइन। इन द सेम वे दिस इज वन मोर प्लान। हाँ, ये वाला हो गया ना? फाइन, फाइन। नाउ विल गो बैक अगेन। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? तो वी अंडरस्टूड एक्सकवेशन, पीसीसी, शटरिंग क्वांटिटी, फिर उसके बाद आपका ये वाला फुटिंग शटरिंग क्वांटिटी, फुटिंग कॉन्क्रीटिंग क्वांटिटी भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड द शटरिंग क्वांटिटी। शटरिंग क्वांटिटी किसका? नेक कॉलम, वी कॉल इट एज अ नेक कॉलम। व्हाट इज दिस नेक कॉलम? जब आप ये काम करोगे यहाँ तक, फिर ये वाला जो कॉलम होता है ना आपका नेक्स्ट, द वन विच यू रेस, दिस इज कॉल्ड एज अ नेक कॉलम। या दिस इज कॉल्ड एज अ नेक कॉलम, इट इज कंप्लीट कॉलम। मैं आपको नेक कॉलम ही दिखा दूंगा। या यू कैन कॉल दिस एज अ नेक कॉलम, बट अगेन आई विल शो यू नेक कॉलम प्रॉपरली। या ये जो कॉलम होता है ना, आपने स्टार्टर फ्रेम लगा के जो कॉलम आपने किया, दिस इज कॉल्ड एज अ नेक कॉलम। तो नेक कॉलम मतलब एक्चुअली जहां तक भी आपका प्लिंथ लेवल है, वहीं तक आपका, या 1 मिनट, या तो ये वाला आपका नेक कॉलम रहेगा। तो इस लेवल पे जो होगा आपका प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊपर तक आपका यूजुअली नेक कॉलम चला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग, ओके? वो आपका नेक कॉलम रहेगा। तो वो क्वांटिटी आपको, उसका हाइट आपको फाइंड करना है। बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड दिस पर्टिकुलर हाइट ऑफ द कॉलम, ओके? वो यूजुअली अप टू नेचुरल ग्राउंड लेवल से और थोड़ा ऊपर जाएगा, बैक फिलिंग होके फिर आपका प्लिंथ बीम तक टॉप यहाँ तक रीच हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे? अगेन इट्स वेरी सिंपल। तो विल गो बैक टू द ड्राइंग। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये जो कॉलम दिख रहा है, इसका जो यहाँ से यहाँ पे जो लेवल है ना, फुटिंग के टॉप तक, दिस लेवल वी आर सपोज टू फाइंड। ये वाला हाइट हमें फाइंड करना है, वो हमें एक्चुअली पता नहीं है। पर वी नो फ्यू थिंग्स। व्हाट इज दैट? वन इज वी नो दैट मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो मेरा एक्सकवेशन है, वो एक्चुअली नीचे तक हुआ है, पर एक्चुअली टॉप ऑफ द पीसीसी आई नो ये आपका 2.5 मीटर का एक्सकवेशन है। मुझे ये वाला हाइट चाहिए ना, तो ये वाला हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नेचुरल ग्राउंड लेवल से आप फुट पीसीसी के टॉप तक का हाइट ले लो। वहां से अगर आप फुटिंग का डेप्थ को माइनस करोगे, अगर आप वहां से फुटिंग का डेप्थ को माइनस करोगे, यू विल रीच समवेयर हियर, ये वाला पॉइंट पे रहोगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। बट हमें यहाँ से इसका ऊपर भी चाहिए, तो वट एवर इज योर डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम, अगर उसको भी हम ऐड करेंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर हाइट। समझ में आ रहा है आपको? तो एक्चुअली दिस हाइट टॉप ऑफ द फुटिंग से ये वाला जो हाइट है हमें एक्चुअली मिलेगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल नॉट गेट। फॉर दैट वी हैव टू डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? मुझे पता है कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से मेरा जो एक्सकवेशन है एक्चुअली 2.55 का है, पर 2.5 नीचे तक है, पर वो नहीं चाहिए। मैं फुटिंग का यहाँ तक ही लूंगा, पीसीसी के टॉप वो है 2.5।
फाइन। उससे अगर मैं फुटिंग का डेप्थ को माइनस करूं, क्या मेरे को यहां से यहाँ पे हाइट नहीं मिलेगा? आई मेट, बट मेरा रिक्वायरमेंट यहां से यहाँ पे नहीं, यहां से इसके टॉप तक चाहिए। तो जो भी आंसर मिला उसको आप अपने प्लिंथ बीम का डेप्थ को ऐड करो, यू विल गेट द हाइट फ्रॉम हियर टू हियर, दैट्स इट। उसी को हम अभी कैलकुलेशन में ऐड करेंगे, वट एवर कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन। आई गो बैक टू दिस। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करेंगे। अगेन शटरिंग क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट आपको कॉलम का साइज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो C1 कॉलम है, तो अगेन C1 कॉलम कहाँ से पता चलेगा? गो बैक टू द ड्राइंग। तो ये सारे आपके C1 C2 कॉलम से अलग अलग, यू कैन सी ना, जैसे C27 कॉलम है, C28 कॉलम है, C25, C26, ये सारे अलग अलग कॉलम। अगेन आपको देखना है F1 फुटिंग के ऊपर कौन सा कॉलम है, F2 फुटिंग के ऊपर कौन सा कॉलम है, F3 फुटिंग के ऊपर कौन सा कॉलम है। अगेन दैट यू हैव टू नोट डाउन, ऑलरेडी आई हैव डन दैट। So I written it here, C1 column on F1 footing, C8, C12, C25 कॉलम आपका F2 फुटिंग के ऊपर है। फिर F3 फुटिंग के ऊपर कौन सा कॉलम है, क्योंकि वाई, बिकॉज इन द ड्राइंग वो डिपेंड करेगा, अलग अलग फुटिंग के ऊपर अलग अलग कॉलम रहेगा। तो इस तरह से आपको पूरा नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन फॉर वन। C1 कॉलम का जो साइज है 200 बाई 350 है, वो कहाँ से मिलेगा? ड्राइंग में मेंशन है। इफ यू कम बैक हियर एंड इफ यू गो टू द कॉलम वाला स्केड्यूल, तो C1 कॉलम आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपका C1 कॉलम है, C1, C11, C17, C25, ये सारे एक कॉलम है, 4 नंबर कॉलम है। इसका जो साइज है 200 बाई 350 का साइज है इसका। ठीक है, तो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है कि 200 बाई 350 का उसका साइज है। एंड शटरिंग क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में होता है। फर्स्ट अगेन स्क्वायर मीटर शटरिंग क्वांटिटी, तो आपको फर्स्ट कॉलम का पेरीमीटर फाइंड करो, मल्टीप्लाई बाय हाइट करो, कॉलम का शटरिंग क्वांटिटी मिलेगा। पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? अगेन वेरी सिंपल। तो 200 mm प्लस 350 mm प्लस 200 mm प्लस 350 mm, चारों को ऐड करो, मतलब 0.2 प्लस 0.35 प्लस 0.2 प्लस 0.35, ये आपका पेरीमीटर बन गया। पर इसको मुझे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द शटरिंग। पर हाइट ऑफ द शटरिंग तो पता नहीं, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द कैलकुलेशन? व्हाट इज द ओवरऑल डेप्थ? 2.5 अप टू द टॉप ऑफ PCC। वहां पे हम फुटिंग का डेप्थ को माइनस करेंगे। कौन सा फुटिंग का डेप्थ? यहाँ पे F1 फुटिंग लिखा है। तो F1 फुटिंग का साइज क्या था? 1200 बाई 1200 पे 400 फुटिंग का डेप्थ है ना। तो यहाँ पे आप क्या करना, 2.5 माइनस फुटिंग का डेप्थ माइनस 0.4। पर ये हम गए प्लिंथ बीम के बॉटम तक, वी रीच। प्लिंथ बीम का डेप्थ क्या है? 350 mm का लिया है ड्राइंग में। सो आई राइट 0.35, दैट्स इट। कितना आ गया? 2.45 इज योर शटरिंग का हाइट। ये शटरिंग का जो हाइट है आपका 2.45 है। फिनिश। अब क्या करेंगे, हमें अभी पेरीमीटर है हमारे पास 1.11, 1.1 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द शटरिंग 2.45, एरिया मिल गया स्क्वायर मीटर में 2.695। तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय हाउ मच? तो 2.695 आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम C1 कॉलम एक ही है, तो मल्टीप्लाई करो। तो दिस विल बी 2.695 स्क्वायर मीटर ऑफ शटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर C1 कॉलम। इसी तरह से आपको सारे कॉलम का करना है। अगर मान लो यहाँ पे 3 कॉलम है, C8, C12, C25, 3 कॉलम है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। C9, C10, C11, C20, 4 कॉलम है, इसलिए 4 कॉलम लिखा। तो आप एक कॉलम का निकालो, विच इज 2.695 मल्टीप्लाई बाई ए वाला करो, आपको टोटल मिलेगा। टोटल आपको 65 स्क्वायर मीटर का आपको शटरिंग लगाना पड़ेगा, टोटल कॉलम का। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, शटरिंग स्क्वायर मीटर में होता है, कॉन्क्रीटिंग क्यूबिक मीटर में होता है। अगर इसी का मेरे को कॉन्क्रीट क्वांटिटी फाइंड करना है, सो हाउ विल आई फाइंड द कॉन्क्रीट क्वांटिटी नो? सो आई फाइंड द कॉन्क्रीट क्वांटिटी। तो अगेन कॉन्क्रीट क्वांटिटी इज वेरी सिंपल। अगेन सेम चीज आपको कॉपी करना है, यहाँ से सारे चीज को आप कॉपी करो एंड देन यू हैव टू राइट इट इन क्यूबिक मीटर। देखो फुटिंग कॉलम का साइज क्या है? 200 और 350, तो 0.2 बाई 0.35 इंटू हाइट, जो भी आपका शटरिंग का हाइट है ना, उसी को कॉपी करना है। यहाँ पे सारे शटरिंग का हाइट आप कंट्रोल C करोगे एंड आप उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 0.2 इंटू 0.35 इंटू हाइट ऑफ द शटरिंग, विल गिव यू द कॉन्क्रीट क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है, तो 0.172 इंटू 1 करो, 0.172 आएगा। इस तरह से आप सारे करो, लगभग 4.1 से 5 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट आपको लगेगा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में। सो इन दिस वे वी हैव डन अप टू द सबस्ट्रक्चर का पूरा पार्ट हो चुका है। फाइन। अब लास्ट आपका बचेगा बैक फिलिंग का क्वांटिटी। बैक फिलिंग मतलब अगेन जब आपने एक्सकवेशन किया, सारे चीज आपने किया, कॉलम डाला, सब कुछ किया आपने, उसके बाद ये वाला कंक्रीट क्वांटिटी हमने फाइंड किया था अभी तक, ये सारे कंक्रीट क्वांटिटी, इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट विल गिव यू द कंक्रीट क्वांटिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द बैक फिलिंग का क्वांटिटी। सो व्हाट विल बी योर बैक फिलिंग क्वांटिटी? इज वेरी सिंपल। ये आपका बैक फिलिंग का है, इतना आपने एक्सकवेशन किया, फिर ये पूरा मिट्टी आप अगेन यू
fill it back. So that will be a backfilling. कितना आएगा कभी भी याद रखना, यूजुअली backfilling quantity will be 75 to 80% ऑफ योर एक्सकवेशन क्वांटिटी. जितना भी आपने एक्सकवेशन किया सारे आपका बैकफिलिंग में नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. सम अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय पीसीसी, कंक्रीट, फुटिंग कंक्रीट एंड कॉलम, नेक कॉलम. तो जो बचेगा वही आपका बैकफिलिंग है. इसका मतलब है अगर मैं पीसीसी का वॉल्यूम, फुटिंग का वॉल्यूम एंड इस कॉलम का वॉल्यूम अगर मैं माइनस करूंगा मेरे एक्सकवेशन क्वांटिटी से, मेरे को बैकफिलिंग का क्वांटिटी मिलेगा. वेरी सिंपल. यूजुअली इट इज 75 to 80% ऑफ योर एक्सकवेशन क्वांटिटी. सो व्हाट वी विल डू इज यूजुअली विल टेक 75 to 80% ऑफ एक्सकवेशन सॉइल. इसका मतलब है जो भी आपका एक्सकवेशन का सॉइल है, कितना है आपका एक्सकवेशन का सॉइल का क्वांटिटी? 328. तो 328 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 करो, मतलब 80% है, 0.8 या 0.75. So what is the answer? Directly you are getting 263 cubic meter of soil has to go as a backfilling soil. This is one option. Otherwise, what you can do, आप एक एक करके निकालो. एक एक करके मतलब टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी दैट इज 328.816. इसमें क्या क्या माइनस करेंगे? फुटिंग का पीसीसी माइनस करेंगे. तो कम टू द पीसीसी क्वांटिटी फुटिंग का कितना है? 3.75 माइनस फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी माइनस करेंगे. तो कंक्रीट फॉर फुटिंग 33 माइनस फिर नेक कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी. शटरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम कंक्रीट क्वांटिटी, क्योंकि उतना वॉल्यूम वहां पे ऑक्यूपाइड है. तो टोटल नेक कॉलम आपका 4.186. दैट्स इट. अगर इसमें लेटर से रबर सोलिंग होता या सैंड फिलिंग भी होता तो आपको माइनस करने, पर हमारे ड्राइंग में सैंड फिलिंग एंड रबर सोलिंग वाज नॉट देयर, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. कितना आ रहा है लगभग? ओके, लगभग 287 आ रहा है. बाय थंब रूल एक्चुअली वी गॉट 263. ये लगभग 287 आ रहा है. मतलब थंब रूल इज जस्ट टू गिव एन आइडिया, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मिले. दिस इज एग्जैक्ट क्वांटिटी. 287 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल विल गो एज अ बैकफिलिंग का सॉइल. समझ में आ गया? तो ये सारे आपके सबस्ट्रक्चर के क्वांटिटी हो गए. ओके. नाउ अभी तक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40-45 मिनट्स, दैट इज सफिशियंट. इसके बाद और भी हमें एक एक फ्लोर का निकालने जाएंगे, तो और इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा. आई शो यू हाउ इट हैज टू बी डन, बट एनीहाउ ये सारी चीज अपने कोर्स में मैंने कवर किया है. आई कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग हियर, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो. उसके लिए फिर 55 घंटे का लेक्चर में आपको 2 घंटे में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. इस तरह से हम हर एक क्वांटिटी निकालते. निकालने के बाद देन यू विल फाइंड द मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल. कितना उसमें सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, शटरिंग का कॉस्ट कितना आएगा, उस हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा. फिर उसके हिसाब से मैसनरी का कितना क्वांटिटी लगेगा, आउटसाइड प्लास्टिंग, इनसाइड प्लास्टिंग, सीलिंग प्लास्टिंग, वॉल पुट्टी कितना लगेगा. अगेन वॉल पुट्टी एंड ऑल इट्स वेरी सिंपल. तो आपको फर्स्ट मैसनरी क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसमें प्लास्टरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. जितना भी आपका प्लास्टरिंग होगा उतना ही आपका वॉल पुट्टी होगा, उतना ही आपका पेंटिंग होगा. आपको डिडक्शन एंड और वॉल्यूम, इसका विंडो का डिडक्शन, डोर का डिडक्शन, ये सब आपको करना आना चाहिए. अगेन इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन, बट ये सारे चीज हम निकाल के टोटल हम कॉस्ट हम निकाल सकते हैं इस तरह से. ठीक है. तो दैट इज हाउ इट इज. इन द सेम वे वाटर प्रूफिंग का भी आपको निकालना पड़ेगा. वाटर प्रूफिंग का कितना खर्चा लगेगा ये आपका. इसके बाद अभी हमने सबस्ट्रक्चर का किया. फिर इसी तरह से आपको प्लिंथ बीम का पीसीसी, आई विल शो यू ऑल दिस थिंग्स. प्लिंथ बीम का पीसीसी निकालना पड़ेगा. प्लिंथ बीम का पीसीसी के बाद फिर आपको प्लिंथ बीम का शटरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. शटरिंग क्वांटिटी लगभग आपको मिलेगा यहाँ पे. अब शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालोगे? एक एक फुटिंग एक एक का निकालना पड़ेगा. अगर इफ आई गो बैक टू द ड्रॉइंग, तो ये पूरा उसका लेआउट है. तो दिस इज योर प्लिंथ बीम का लेआउट. तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा, डायमेंशन DIM. तो यहाँ से आपको इनर टू इनर डायमेंशन आपको मेजर करना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ मच, 4 मीटर का है. तो 4 मीटर आपका बीम का लेंथ है. तो 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ ऑफ योर पीसीसी, मतलब सॉरी ब्रेड्थ ऑफ योर ये वाला व्हाट इज दैट बीम. लेट्स से बीम आपका 230 बाई 350 का है. तो 4 मीटर इंटू 0.23 इंटू 0.45, तो आपको प्लिंथ बीम का कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकलेगा. अगर प्लिंथ बीम का शटरिंग क्वांटिटी निकालना है, लेंथ पता है आपको, शटरिंग फाइंड करना है, तो आपको डेप्थ ऑफ द शटरिंग, मतलब डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम पता होना चाहिए, मतलब विच इज 0.35, 350 mm. तो 4 मीटर इंटू 0.35 आपको करना है. पर एक साइड का हो गया ना, आप दोनों साइड लगाते हो शटरिंग, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा. आई शो यू दैट जस्ट फॉर आइडिया. आई शो यू या ये आपका, एक मिनट, आई शो यू वन प्रॉपर प्लिंथ बीम शटरिंग. हाँ, यहाँ पे देखो. लेट्स से ये वाला आपका 4 मीटर है. अभी जो सेम लेट्स से इसका इनर से इसके इनर से इसका इनर जो है वो 4 मीटर का है.
ठीक है, तो शटरिंग क्वांटिटी कैसे फाइंड कर, लेंथ आपको 4 मीटर पता है, और इसका जो हाइट है, मतलब डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम 350 है, तो 4 मीटर इंटू 350 करो, आपको एक साइड का मिलेगा। शटरिंग आप दो साइड लगाओगे, एक इस तरफ लगाओगे और दूसरा आप इस तरफ लगाओगे, जो भी आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 2 करो, आपका शटरिंग क्वांटिटी निकलेगा। आई शो यू एग्जांपल फॉर दैट। सो अगर हम शटरिंग क्वांटिटी में आएंगे, दिस इज हाउ इट इज। तो विल कम हियर, या GB1 ग्राउंड बीम 1 लिखा है, तो ये आपका 4.995 उसका लेंथ लिया है एक किसी बीम का, और बीम का जो ब्रेड्थ है 200 है, एंड बीम का जो डेप्थ है 350 है। तो हम शटरिंग क्वांटिटी को क्या करेंगे, या व्हाट आई हैव डन, ओके इसमें बॉटम भी है क्या, ओके नो प्रॉब्लम, 4 पॉइंट, ओके ओके। एंड ये दूसरा कोई इंटरमीडिएट बीम का होगा, एक मिनट, तो कोई एक बीम का निकाल के, हाँ यहाँ पे देखो, या दिस इज करेक्ट, 4.55 इंटू 0.35 इंटू 2 करना है, वी हैव डन द सेम थिंग, 4.55 इंटू 0.35, इसको मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 किया है, तो दैट विल गिव मी 3.189। तो इस तरह से मेरा शटरिंग क्वांटिटी मैंने एक बीम का निकाला। इस तरह से जितना भी बीम है, जितना भी बीम का मतलब है अभी तक इतना बीम है आपके पूरे बिल्डिंग में, ये पूरा बीम में आपका शटरिंग लगेगा। बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन। अब ये पूरा बीम का यहाँ पे डिटेल्स दिया जाते हैं, GB1 200/350, 200/350 सारे बीम का है। तो इस तरह से आपको एक एक करके बैठ, टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑल दिस थिंग्स आपको बैठ के करना पड़ेगा। तो टोटल 105 स्क्वायर मीटर ऑफ शटरिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट क्वांटिटी। जितना भी आपका लेंथ है, जितना भी आपका ब्रेड्थ है, जितना भी आपका डेप्थ है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4.995 लेंथ है, और बीम का ब्रेड्थ 200 mm है, और उसका डेप्थ 350 mm है। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 4.995 इंटू 0.2 इंटू 0.35, तो 0.35 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड इन द प्लिंथ बीम। सो टोटल कितना लगेगा, एक एक की बीम है, तो टोटल आपको सारे बीम का करना पड़ेगा। सारे बीम करने के बाद यूल गेट 10.67 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड इन द प्लिंथ बीम कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लिंथ बीम मतलब आपका इवन यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद आपके ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स आएंगे, सेम कॉन्सेप्ट अगेन। कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो कॉलम का शटरिंग क्वांटिटी निकालना, कॉलम का कॉन्क्रीटिंग क्वांटिटी निकालना, बीम का शटरिंग क्वांटिटी निकालना, ये सब कुछ सेम है, बस आपको अभी फ्लोर वाइज में खेलना है। अभी तक हमने क्या किया, प्लिंथ बीम का खत्म हो गया। इसी तरह से फर्स्ट आपको नेक्स्ट क्या, फर्स्ट फ्लोर का दिया जाएगा, आफ्टर फर्स्ट फ्लोर नेक्स्ट आपको सेकंड फ्लोर में, रूफ फ्लोर में आना चाहिए, फिर आपको उसके बाद टॉप ऑफ द रूफ में आना चाहिए। इस तरह से आपको हर एक फ्लोर का दिया जाएगा, एक एक करके आपको डायमेंशन निकालना है, एक एक करके आपको कैलकुलेशन करना है। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर इन ऑल द फ्लोर, वन बाय वन वी हैव डन इट। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आई नो दैट, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड इट एंड ऑल। ठीक है, एंड लास्ट जो आपका स्लैब, स्लैब इज वेरी सिंपल। स्लैब का कभी भी सिंपल ही होता है काम, कुछ नहीं होता है। अगर मान लो ये स्लैब का निकालना है, आई शो यू द स्लैब ड्राइंग एंड विल फाइंड आउट फॉर द स्लैब। तो ये वाला स्लैब का निकालेंगे, ये आपका स्लैब है। ठीक है, अगर इस स्लैब का मेरे को सेंटरिंग क्वांटिटी निकालना है, तो वेरी सिंपल, आपको बस डायमेंशन ही तो नापना है, इनर टू इनर। तो विल डू दैट, DIM, वेट, DIM डायमेंशन, तो इसका इनर ले लो और इसका इनर ले लो, ये 4 मीटर है, और फिर DIM, ओके एनी, इधर से इधर आप डिस्टेंस नापो, ये 5.5, सेंटरिंग क्वांटिटी निकाल, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4.4 इंटू 5.5 करेंगे, ये आपका लगभग कितना हो जाए, 2.2, तो 2.2 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी हो जाएगा। अगेन आपको अगर कॉन्क्रीट क्वांटिटी फाइंड करने, लेंथ आपको पता है 5.5, ब्रेड्थ आपको पता है, मल्टीप्लाई विद थिकनेस, थिकनेस इसका 150 है, आपको लेआउट देखना पड़ेगा, बट इट इज मेंशनड यार 150 में आपको थिकनेस लेना पड़ेगा स्लैब का, उसको मल्टीप्लाई करना है। आई शो यू दैट ऑल्सो। यहाँ पे देखो, इफ यू कम हियर आई शो यू फॉर वन। तो सेंटरिंग क्वांटिटी देखो, एक स्लैब है S1 स्लैब, इसका एक वाला लेंथ 1.8 है, ब्रेड्थ 1.775 है। अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1.8 इंटू 1.775, विच विल कम आउट टू बी हाउ मच, 3.195। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस, या दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो आपका मिल जाएगा 3.195। इसी का आपको सारे स्लैब का मैंने किया है, संकल स्लैब एंड ऑल। तो टोटल आपको स्लैब का सेंटरिंग कितना पड़ेगा, 184, लेट्स से 185 स्क्वायर मीटर का सेंटरिंग क्वांटिटी निकलेगा। फिर इसका कॉन्क्रीटिंग क्वांटिटी निकालना है, वेरी सिंपल, अगेन 1.1.8, 1.75, और इसका जो थिकनेस है स्लैब का 150 है, 0.15, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.8 इंटू 1.75 इंटू 0.15, विच विल कम आउट टू बी 0.473। तो इसको बस आप ऐड करो, सारे स्लैब का करना पड़ेगा, 42 क्यूबिक मीटर का स्लैब आपको
42 ऑफकोर्स 27 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट क्वांटिटी आपको स्लैब में निकलेगा, पर जब हम निकालते बीम और स्लैब दोनों को साथ में निकालना होता है, तो बीम का 27 सॉरी स्लैब का 27 होता है, और बीम का आपको ऊपर मिल मिल गया है, तो बीम का कितना आता है 13। तो 13 प्लस आपको अगर आप इतना करोगे 13 इंटू 27 करोगे लगभग 41 आए, तो टोटल आपको 42 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट क्वांटिटी चाहिए अगर आपको इस स्लैब का कंक्रीटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने एक स्लैब का किया है। इसी तरह से आपको हर एक चीज एक बार ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर का निकालना है, रूफ फ्लोर का निकालना है, फिर आपको अ, अ, इसी तरह से आपको स्टेयरकेस का भी निकालना है। तो इस तरह से आपको वन बाय वन यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फाइन, इतना क्लियर है, दैट इज इनफ। of course everything I cannot teach you, but this much if you have understood, at least जो भी जिसको भी कुछ भी पता नहीं था इतना तो आपको अगर समझ में आ रहा है, that is sufficient. Next, I would definitely and welcome you people, अगर आपको ढंग से सीखना है ये सारे चीज, डेफिनेटली आप मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए। सो वी आर लास्ट, अभी ऑफर चल रहा है दिसंबर के एंड तक, उसके बाद सारे कोर्स अपने ओरिजिनल प्राइस, इसका ओरिजिनल प्राइस 10,000 है, इसका ओरिजिनल प्राइस 1,500, इसका ओरिजिनल प्राइस 4,500, इसका सारे 900 वाला सारे ओरिजिनल प्राइस 1,500 रुपए का है। इट विल गो बैक टू दैट। सो अगर आपको सिर्फ ढंग से साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग सीखना है, एनरोल इन दिस कोर्स। अगर आपको मेरे सारे सब्जेक्ट सीखने अच्छे लेवल पे, एंड यू वांट टू गेन गुड लेवल ऑफ नॉलेज इन द नेक्स्ट 3 to 4 months एंड हैव अ गुड लाइफ इन 2025, बेटर गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स बेस्ड ऑन योर बजट। नहीं तो आप ये वाला कोर्स में भी आप चाहिए, नहीं तो मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डोंट कॉल मी, आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली, डोंट कॉल मी अननेसेसरी। 8095128107, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मेरे को आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कोर्स लेना है, या मान लो कोई भी डाउट अगर आपके पास है, यू व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, वेन एवर आई एम फ्री आई टेक अप योर डाउट्स। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक हो गया, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ तक। या सो इन द सेम वे, इस तरह से और भी एक्सेल शीट्स है, एक और एक्सेल शीट्स मैंने बना के रखा था। दिस इज फॉर वन मोर बिल्डिंग। अभी जो मैंने आपको एक बिल्डिंग का समझाया था, दिस इज फॉर वन मोर बिल्डिंग, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ये वाला एक और बिल्डिंग, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट, ये वाला इस बिल्डिंग के ऊपर है, दिस इज वन मोर बिल्डिंग। ये G+2 स्टोरी का बिल्डिंग है। इसका ये पूरा आपका फुटिंग का साइज है, कॉलम का साइज है, सारी चीजें, तो इसका सारे हम निकाल रहे, क्वांटिटी निकाल रहे। एंड उसका हमें देखो एक्सकेवेशन क्वांटिटी इसका छोटा ही है, 158 है। एंड सरफेस ड्रेसिंग निकालना, पीसी लगभग 8.8 क्यूबिक मीटर का है। शटरिंग देखो, आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, टोटल शटरिंग क्वांटिटी तो फुटिंग का है, एक और बिल्डिंग का है, ओके, उसका शटरिंग क्वांटिटी 62 स्क्वायर मीटर आ रहा है। और हमने अभी निकाला था वो किसका कितना आ रहा था, विल गो बैक टू दैट, सो दैट यू कैन, अभी आप देखो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा अभी यहाँ से। तो इफ आई गो बैक, फाउंडेशन एस्टिमेशन, हाउ मच वी गॉट शटरिंग क्वांटिटी, 69। 69 अब मेरा हमारा प्रोजेक्ट पे मिला था, अभी मैं आपको एक और ड्राइंग दिखा रहा हूँ, वहां पे 62 मिल रहे हैं। तो आपको इवन फॉर एग्जाम्पल, इसका इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, मान लो अगर आपने इस प्लान, आपको कोई भी आके पूछा कि अक्षय ये मेरा एक ड्राइंग है यार, ठीक है, मुझे ये बताना इसमें कितना शटरिंग क्वांटिटी लगेगा फुटिंग का, तो जस्ट लुक एट द ड्राइंग नाउ, हाँ 5 फीट 3 इंच 6 फीट 3 इंच के आसपास लग रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेल लगभग 60 to 70 स्क्वायर मीटर का शटरिंग क्वांटिटी आपको लगेगा। आपको एक थंब रूल आपको निकालना पड़ेगा जब आप 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। ठीक है, सो इन दिस वे इस पूरे एस्टिमेशन शीट हैव डन इट। तो इस तरह से पूरा इसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी लगेगा। फिर ये आपका प्लिंथ लेवल का सब है, ग्रेड स्लैब का कंक्रीटिंग हो जाएगा, फिर आपका प्लिंथ लेवल का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज निकालना होगा, इट विल टेक टाइम, ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एस्टिमेशन का। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू। फिर इसके बाद आपको मटेरियल कैलकुलेशन करना है। सो अगेन या इन मटेरियल कैलकुलेशन विल फाइंड आउट कि उसमें कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट चाहिए। अगर हमने कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकाला, आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। चलो विल गो बैक टू दिस, आई गो टू द फाउंडेशन एस्टिमेशन ओनली। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, हमारा कितना कॉन्क्रीट क्वांटिटी लग रहा था, M20 ग्रेड का है। कॉन्क्रीट क्वांटिटी हमारा 33 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट लग रहा है। अगर 33 क्यूबिक मीटर का मेरे को कॉन्क्रीटिंग करना है, तो इसमें मेरे को कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट चाहिए और इसमें कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हमने एक्सेल शीट बना के, ये सारे एक्सेल शीट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे बनाना है। सिर्फ मेरे एक्सेल शीट लोगे जो किसी काम का नहीं है, तो आई टीच यू हाउ टू प्रिपेयर द एक्सेल शीट ऑल्सो, ओके, डोंट वरी। तो आई गिव यू अ स्मॉल आइडिया रिगार्डिंग दैट। या कितना क्वांटिटी है, 33 है ना, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट ग्रेड हमारा 1:2:4 ग्रेड है, तो हमारा M20 के लिए 1:1.5:3 होता है ना। या फॉर M20 इट इज 1:1.5:3, 1:, या 1:1:2 नहीं, हाँ सही है, 1:2:4 M15 का होता है। ठीक है, फाइन। टोटल वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे। अगर मेरे को 1 क्यूबिक मीटर का M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट करना है, तो मुझे 9 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए, 14.83 CFT का मेरे को सैंड चाहिए, 29.66 CFT का एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, फाइन। अभी हमारे पास क्वांटिटी कितना है, 33 क्यूबिक मीटर है, आई टेक 34 और लेट्स से 35 क्यूबिक मीटर लेंगे, आई पुट 35।
डन। उस हिसाब से आपको 283 बैग्स ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, 519 CFT ऑफ सैंड इज रिक्वायर्ड, 1038 CFT ऑफ एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड, 5660 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। उस हिसाब से अगर आपका एक बैग का सीमेंट का प्राइस 400 रुपये है, 283 के लिए आपको 1,13,000 लगेगा। या एंड CFT अगर सैंड आपका 42 रुपीज का चल रहा है मार्केट में, तो आपको 21,000 लगेगा। और एग्रीगेट अगर आप 50 रुपए का चल रहा है तो 51। तो इस हिसाब से आपका टोटल सिर्फ फुटिंग का कंक्रीटिंग करना है, सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट है आपको 2 लाख रुपए लगने वाला है। अगेन डोंट वरी, ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये सारे एक्सेल शीट हम आपको समझाते हैं कैसे करना। मेरे एक्सेल शीट लोगे यू विल बिकम अ डेटा एंट्री गाइड। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप बस इनपुट करोगे, आपको इसका पीछे का लॉजिक भी पता नहीं चलेगा। कल अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर दूं ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अभी माइनस करके दूंगा आपको, तो आपका एक्सेल शीट चलेगा ही नहीं, ये पूरा गलत आंसर ही मिलने वाला है आपको। तो इन दैट केस क्या होगा, यू डोंट नो द बेसिक्स ओनली, तो फिर दूसरे का एक्सेल शीट कभी लेना नहीं है, खुद से एक्सेल शीट बनाइए। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी माइनस कर दूं या कुछ भी वैल्यू निकाल दूं ना, आपका आंसर तो गलत आने वाला है। ठीक है, इफ आई डू दैट इंस्टेड ऑफ दिस, चलो इतना करके मैं दे दूंगा आपको, खत्म। तो ये पूरा अभी रॉन्ग आने वाला है ना। तो इसी तरह से अगर 2-3 और फॉर्मूला भी मैं निकाल दूंगा ना इस एक्सेल शीट से, वाई एम टेलिंग यू ना, कल मान लो आपको कोई भी एक्सेल शीट मिल जाएगा, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि वो एक्सेल शीट सही से काम कर रहा है नहीं करे। जब तक आपको खुद पता नहीं है मैनुअल कैसे करना है, तो दूसरे का एक्सेल शीट लेने का कोई मतलब नहीं है। सो ऑलवेज दैट इज वाई इन माई कोर्स आई टीच यू हाउ टू प्रिपेयर द एक्सेल शीट, इंटरलिंकिंग आप कैसे करोगे, ये सारी चीज अगर आप उस लेवल पे सीखोगे ना, आप इस तरह से 1000 एक्सेल शीट्स बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। तो यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद आपको बीओक्यू प्रिपरेशन करना होता है। तो अगेन इन बीओक्यू वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बीओक्यू समथिंग लाइक दिस। तो बीओक्यू में आपको क्या करना है, जो भी हमने क्वांटिटी निकाला था, फॉर एग्जाम्पल चलो एक समझा दूंगा क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो अर्थवर्क हमने कितना किया था, 328 क्यूबिक मीटर का मैं अर्थवर्क करने। तो अभी मैं बीओके बनाऊंगा, अभी ये तो क्वांटिटी मेरे लिए है ना, पर जब मैं क्लाइंट को दूंगा, क्लाइंट को ये सब नहीं चाहिए। इफ यू आर माई क्लाइंट डजंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग। मेरे क्लाइंट को कितना क्वांटिटी है, उसका कितना रेट है, उसका कितना खर्चा आने वाला है, फॉर दैट विल गो फॉर अ बीओक्यू वाला। इस बीओक्यू में हम क्या करेंगे, विल राइट फर्स्ट ये सारी चीज आपको एसओआर में मिलेगा। जिस स्टेट पे आप काम, जैसे हम कर्नाटका से हैं, तो कर्नाटक का एसओआर निकाल के वो सारी चीज हम वहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे। अगर आप दूसरे कोई भी स्टेट का हो, अगर आप CPWD सेंट्रल दिल्ली का आपको रेफर करना है, आप वहां से CPWD का आप निकाल सकते हो। नहीं तो जो भी स्टेट से आप, वहां पे आपको ये सारी चीज मिल जाएगा। तो सेम टू सेम यू टू कॉपी और यू कैन राइट द सेम थिंग। यहाँ पे लिखा है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, मैनुअल मीन्स over areas, okay, up to 1.5 meter in width as well as 10 square meter on the plan, including getting out and disposal of excavated earth up to a lead of 50 meter and lead up to 1.5 meter। अगर आप इतना सब काम करोगे तो आपके पास कितना क्वांटिटी है, द क्वांटिटी व्हाट वी हैव इज 328 क्यूबिक मीटर, लेट अस सी। तो मार्क अभी ये 260 रेट है, मार्केट में इतना रेट चल रहा है एक्सकवेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। रेट एनालिसिस में आप देखोगे, अगर एक एक्सकवेटर लगाऊंगा, एक लेबर को लगाऊंगा, तो अगर मैं 8 घंटे अपने जेसीबी को चलाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो सब आपको निकालना होगा, जो हम रेट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो वहां से आपको रेट निकल के आ जाएगा, उस रेट को आपको यहाँ पे इनपुट करना है। अदरवाइज अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे करोगे, आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। ठीक है, उनको पूछो कि आपका अभी रेट क्या चल रहा है एक्सकवेशन का। कोई बोलेगा 215 में हो जाएगा, कोई बोलेगा 220 में हो जाएगा, कोई बोलेगा 230 में हो जाएगा। देन यू कैन टेक ऑन एवरेज रेट, लेट अस अभी मार्केट में लेट अस 220 पर क्यूबिक मीटर का रेट चल रहा है। ठीक है, कितना है, 220 क्यूबिक मीटर का रेट चल रहा है। बस आंसर रेडी हो गया। 328 इंटू 220 विच विल गिव मी 72,160 रुपीज इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर माई एक्सकवेशन। इस तरह से जितना भी क्वांटिटी मैंने निकाला था, एक्सकवेशन, पीसीसी, फुटिंग शटरिंग, फुटिंग कॉन्क्रीट, कॉलम शटरिंग, कॉलम कॉन्क्रीट, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वॉल पुट्टी, सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। सब कुछ निकालने के बाद विल गेट द टोटल रेट। ठीक है, टोटल रेट आपका यहाँ पे, ऑफ कोर्स अभी वो कुछ लिंकिंग वाला प्रॉब्लम हो गया, बट एनी हाउ टोटल रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इलेक्ट्रिकल एंड ऑल वी एज अ सिविल इंजीनियर वी यूजुअली डोंट डू, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रहेंगे। व्हाट वी डू इज विल टेक सम लमसम अमाउंट, कि 12% इलेक्ट्रिफिकेशन का ओवरऑल जो खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल, लेट अस से अगर ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट लेट अस से कुछ 50 लाख का है, ठीक है, 50 लाख हो गया, यूनिट 10 100 1000 10 1 लाख, ओके, 50 लाख करेंगे, यूनिट 10 100 1000 10 1 लाख, 1 लाख होगा, 50 लाख का प्रोजेक्ट है। उस 50 लाख का हम यूजुअली व्हाट 12% का इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स। तो इसका आप 12% ले लो। ओके, 12% मतलब कितना हो जाएगा, ओके 12% आप लीजिए। ओके, 12% आप लीजिए, यहाँ पे 0.12 विल डो 12%, या 12%। तो लगभग 6 लाख रुपए आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद
10% आप 7.5% आप सैनिटरी जो प्लम्बिंग वाला है वो आप 7.5% का लगा दीजिए। और मिसलेनियस कुछ ऐसे खर्चे जो हमें पता नहीं चलते, 10% आप मिसलेनियस में लगा दीजिए। सारे को ऐड करके यू गेट अ ग्रैंड टोटल। तो अगेन दिस इज एस्टिमेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी, इट्स एस्टिमेट। तो आप एस्टिमेट के लिए इतना काफी होता है, सो दैट यू गेट एन आइडिया। अगर मेरे को इतना इतना घर बनाना है, कितना खर्चा लगेगा, यू गेट एस्टिमेट, देन यू कैन गो फॉर अगेन हर एक प्रोजेक्ट होने के बाद कितना एक्चुअल क्वांटिटी हुआ था, बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रिपेयर अ बिल एंड ऑल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन। एक्चुअली मेरे को बीबीएस भी कवर करना था, बट बीबीएस आई टेक इट अ सेपरेट लेक्चर। डे नंबर 4 में हम बीबीएस लेंगे। द रीजन इज एस्टिमेशन ही 1 घंटा चला गया, फिर बीबीएस अगेन इट विल टेक अगेन लॉन्ग टाइम एंड फिर 2 घंटे का लेक्चर करेंगे तो पीपल विल नॉट वॉच इट। सो आई वाइंड इट अप हियर, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट इतना तो नॉलेज मिला आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई डेफिनेटली वेलकम यू। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए। दिस इज द लास्ट ऑफर वी आर रनिंग, ओके? वन थिंग, सेकंड, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे चीज मैंने आपको, आई विल शो यू वन स्मॉल आइडिया ऑफ इट। इफ यू गो टू माय कंप्लीट कोर्स and if you go to my content and if you come to my हिंदी वाला लैंग्वेज and if you come to my quantity टेक ऑफ वाला, तो यहाँ पे देखो, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सारे चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसमें आपको असाइनमेंट भी दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिया है, सब कुछ आपको देखो। रूफ स्लैब एस्टिमेशन असाइनमेंट हो जाएगा, स्टेयरकेस कंक्रीट क्वांटिटी, स्टेयरकेस शटरिंग क्वांटिटी, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, IS 1200 का जो डिडक्शन है इंटर वॉल प्लास्टरिंग का है, सीलिंग प्लास्टरिंग जो निकालते हैं, वॉल पेंटिंग, वॉल पुटिंग, फ्लोरिंग एस्टिमेशन, स्कर्टिंग का है, वॉल डैडो, लिंटल, छज्जा, सिल कंक्रीट, वाटर प्रूफिंग का हो जाएगा। इसके बाद ऑफकोर्स नेक्स्ट मैं आपको बीबीएस पे लेके जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें ऐड नहीं करेंगे। बीबीएस में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसका बीबीएस है? फुटिंग का बीबीएस है, कॉलम का बीबीएस है, स्लैब का बीबीएस है, ओके? सर्कुलर स्टीरअप का है, इस तरह से बीम का हो गया। इस तरह से हर एक बीबीएस हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से you'll get to learn all these things in a more better way। सारे एक्सेल शीट्स हम आपको एकदम जीरो लेवल से आई एक्सप्लेन यू। सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। एंड जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। और इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो डाला है, दैट इज डे 1, डे 2, दिस इज डे नंबर 3। वॉच इट कंप्लीटली, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द डे नंबर 4। थैंक यू।